मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों का सैलाब इस वक्त जितनी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में आ रहा है या आया हुआ है, शायद कि इससे पहले इस तरीके से गुनाहों का सैलाब और गुनाह करने में आसानियाँ इससे पहले मैसर हुई हों या इससे पहले गुनाह करना इतना आसान हो चुका हो। हम देख रहे हैं कि आज मुआशरे के अंदर गुनाह के दलदल में डूबने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमान गुनाहों में डूबता जा रहा है और कल तक जिस गुनाह के हवाले से सोचकर मुसलमान परेशान होता था, आज उन गुनाहों को करके भी मुसलमान परेशान होता हुआ दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम की कैफियत ये हो जाए कि उसके नज़दीक अल्लाह की नाफरमानी की कोई अहमियत ही न हो, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी उसकी ज़िंदगी बन जाए, उस कौम को परवरदिगार ज़मीन पर बाइज़्ज़त और बावकार कौम की हैसियत से जीने का हक अता नहीं फरमाता। आज दुनिया का मुसलमान ये कहता हुआ दिखाई देता है कि आज जहां कहीं भी हम नजर उठाकर देखें तो मुसलमान परेशानी का शिकार नजर आता है, पैरों तले रोंदा जाता हुआ दिखाई देता है, उसके सर से इज्जत का ताज उतरता दिखाई देता है, और जहां कहीं भी नजर उठाकर देखें मुसलमानों की अहमियत वक़ार मजरू नजर आता है। दूर तक कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आती जिसमें ये खबर हो कि कौम मुस्लिम तरक्की की शाहराह पर गामजन है और इज्जत व सरबुलंदी का ताज उसके सर पर नजर आ रहा है। आप माजी में तारीख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा यही कौम थी कि जहां से गुजरती थी कामयाबियां खुद बढ़ करके उसका इस्तकबाल करती थी, और आज यही कौम है जिधर जिधर जाती है ये कौम नाकामी का मुंह देखती हुई नजर आती है और तबाही और बर्बादी की शिकार होती हुई दिखाई देती है। हमारा हाल ये है कि हमने कभी इसके असबाब को जानने की कोशिश नहीं की और हम अपनी जिंदगी को रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक गुजारते चले जाते हैं। सुबह भी होती है तो गुनाह के साथ और रात का इख्तिताम भी होता है तो गुनाहों के साथ। गोया गुनाह आज के मुसलमान की जिंदगी बनता जा रहा है और आज का मुसलमान मैक्सिमम गुनाहों के दलदल में डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर आज पाकीज़ा मुसलमान और पाकीज़ा नौजवान की तलाश की जाए तो आज के दौर के अंदर बहुत कम पाकीज़ा सोच वाले, किरदार वाले आपको मुसलमान कहीं नजर आ जाएं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि लिबास शरई के अंदर जिंदगी गुजारने वालों के दामन पर भी अल्लाह रहम व करम फरमाए गुनाहों के बहुत सारे धब्बे नजर आते हैं और वो खुद भी अपने गुनाहों पर रात की तारीकी में कभी शर्मिंदा और कभी बेबाकी के साथ गुनाह के अंदर डूबते हुए दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि गुनाह के हवाले से क्यों छेड़खानी करती, कम ज्यादा छोड़ दो उसके हाल पर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह ऐसा अमल है कि अगर कोई ये तसव्वुर करे कि गुनाह का बदला हमें मिलेगा नहीं और हम गुनाह करते चले जाएं, हमारा बाल भी बेका नहीं होगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। जितनी मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर आती हैं। जितनी मुसीबतें आती हैं वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बुनियाद पर आती हैं। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, मन यअमल सूआ, जिस किसी ने भी गुनाह किया, युज्ज़ा बिही, उसका बदला दिया जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की शान ये है, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मीआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उसके कौल के हवाले से खुद कुरान कहता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? आप मुझे बताओ। जब परवरदिगार ने फरमा दिया कि गुनाह का बदला दिया जाएगा, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि जमीन के ऊपर हमारी इज्जत खत्म होती जा रही है? क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि रोजी में तंगी होती जा रही है? क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि वकार का ताज सर से उतारा जा रहा है? क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि जिंदगी से सुकून खत्म हो रहा है? क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुख्तलिफ अमराज के अंदर गिरफ्तार कर चुका है? क्या ये गुनाह का बदला नहीं है कि हमारी जिंदगी से इत्मीनान छीन लिया गया? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, तारीख के औराक उलट करके जब हम देखते हैं तो हमारी अक्लें दंग रह जाती हैं। अल्लाह की नाफरमानी के तसव्वुर ही से सहाबा कांप जाते थे, ताबईन कांप जाते थे, औलिया कांप जाते थे। आज मैं ये नहीं कहता तस्बीह पढ़ने वालों की किल्लत है, आज मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की किल्लत है, आज मैं ये नहीं कहता कि तिलावत कुरान करने वालों की किल्लत है। जहां मस्जिदें भरी नजर आती हैं, जहां जवानों की पेशानी के अंदर सजदे की तड़प नजर आती है, वहीं पर रात के सन्नाटे के अंदर गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देते हुए भी नौजवान नजर आते हैं। वहीं पर आज का नौजवान अपने वजूद को गुनाहों से आलूदा करता हुआ भी नजर आता है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं, इसलिए कि शाबान की 15वीं शब करीब से करीब तर है। मैं एक ऐसा पैगाम आपकी समाअतों के हवाले करके जानना चाहता हूं कि अगर उस पैगाम को दिल के नेहा खाने में आपने जगह दे दी तो उम्मीद कामिला है कि जिस रात के हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, हो सकता है उस रात की आमद से पहले ही हमारे निदामत के आंसू हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से बख्शिश का परवाना हासिल करने की तरफ माइल कर दें। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा देखें, तस्बीह मैं अगर इस वक्त किसी से कह दूं कि इस तरीके से आप रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ लें, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ लें, कि आपको इतना फायदा होगा कि पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी, हम पढ़ते चले जाएंगे। इसके सवाब के अंदर कोई यकीनन सवाब के अंदर कमी का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन आइए मैं आपको समझाऊं, आज तो मुसलमानों के पास इतना वक्त भी कहां रह गया कि तस्बीह करें। आज मुसलमानों के पास इतना वक्त भी कहां रह गया कि अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह अकबर,
मैं हैरान हूँ, कभी कभी तस्बीह पढ़ने वालों को भी देखता हूँ, कभी अल्लाह की हम्द करने वालों को भी देखता हूँ कि हाथ में तस्बीह चल रही है, मोबाइल देखा जा रहा है, हाथ में तस्बीह चल रही है और आदमी किसी से बात भी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ा थोड़ी सी बात, थोड़ा सा पढ़ा कुछ देख लिया, थोड़ा सा पढ़ रहा है फोन रिसीव कर रहा है, वो तस्बीह भी पढ़ रहा है और सारे काम भी कर रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी। अल्लाह अकबर, आपने मेंढक को देखा है? अल्लाह अल्लाह, ये मेंढक अल्लाह की तस्बीह करता है। इसीलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेंढक को न मारना, इसलिए कि ये अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहा करता है। अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मेंढक को महवियत के आलम के अंदर अल्लाह की तस्बीह करते देखा। पूछा उस मेंढक से, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं। इस महवियत के आलम में तू कब से कर रहा है? तो मेंढक ने जवाब दिया, 70 साल हो गए मैं इसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं। तस्बीह बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दी, बिजली भी अल्लाह की तस्बीह करती है। तस्बीह के हवाले से अल्लाह ने फरमाया, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करती है। ये तस्बीह ही है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे तौबा की कुंजी कहा गया। ये तस्बीह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजी अता फरमाता है। ये फरमाया गया, अगर कोई रिस्क का तलबगार है तो फरिश्तों की तस्बीह करे, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़े। इसकी बरकत से अल्लाह रोजी अता फरमाएगा। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तस्बीह का बड़ा ऊंचा मकाम है। आप जरा देखें, नमाज की इब्तिदा करते हैं तो तकबीर तहरीमा के बाद मुआव्वज़तैन, तकबीर तहरीमा के बाद ताअव्वुज़ और तस्मिया से पहले अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम रुकू में जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम सजदे में जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और आज रोजी की फरावानी के लिए भी बहुत सारे लोग अल्लाह की तस्बीह को अपनी जिंदगी में बतौर वजीफा इख्तियार कर चुके हैं। कोई मुजाहिदा की बात नहीं। लेकिन जब मैं हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब सुनता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। किसी ने हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल पूछा, हुजूर मैं तस्बीह करूं या इस्तिग़फ़ार? मैं अल्लाह की तस्बीह करूं या अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करूं? सुबहान अल्लाह पढ़ूं या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूं? अब जवाब सुनिए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कपड़ा अगर गंदा हो तो उसे खुशबू की नहीं साबुन की जरूरत होती है। कपड़ा अगर गंदा हो तो उसे खुशबू की नहीं साबुन की जरूरत होती है। सुन लो, तस्बीह खुशबू है, इस्तिग़फ़ार साबुन है। पहले अपने गुनाहों से माफी मांगो, फिर अल्लाह की तस्बीह करो, खुशबू भी महकेगी और तुम पाक साफ सुथरे भी हो जाओ। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों में डूबा हुआ आज का इंसान गुनाह ही नहीं करता, बल्कि मैं आपको बताऊं गुनाह से भी सख्त तरीन जो चीज है वो क्या है। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, मेरे बच्चे जो नन्हे नन्हे इसको क्रिकेट का मैदान समझ बैठे या बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, ये बच्चे खुदा के वास्ते बैठ जाएं और शोर गुल न करें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे मुबल्लिगीन माशाअल्लाह मैदान में बैठने की बजाय यहाँ बैठ रहे हैं।
जो कंट्रोल करना चाहिए उस पर तवज्जो उनकी होनी चाहिए। खैर, अल्लाह ताला फजल फरमाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक है गुनाह करना, ये तो जुर्म हुआ। गुनाह करना ये जुर्म हुआ, ये अल्लाह की नाफरमानी हुई। लेकिन गुनाह से भी सख्तरीन चीज क्या है, कभी आपने सोचा? और मुआशरे का जायजा ले लीजिए तो आपको लगेगा कि आज मुआशरा इस चीज के अंदर गिरफ्तार है। गुनाह से भी सख्तरीन चीज ये है कि आदमी गुनाह को हल्का समझे, गुनाह को हल्का समझे। क्या ये बात सच नहीं कि आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि अल्लाह की नाफरमानी को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता, हल्का समझता है, यार चलता है मौलाना। आज के दौर में माअज़ल्लाह ये गुनाह से भी ज्यादा सख्तरीन है। वो फरिश्ते जो मासूम हैं, मासूम हैं, जिनसे गुनाह होना मुहाल है, उन फरिश्तों के हवाले से कुरान कहता है अल्लाह जो फरमाता है फरिश्ते अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं और कभी अल्लाह की नाफरमानी वो नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह फरमाता है वही करते हैं। आप जमीन और आसमान को देखो, चांद और सूरज को देखो, अल्लाह अकबर। माह रमज़ानुल मुबारक करीब है, आपको मालूम होगा कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में रोजा रखने के लिए आप सहरी का वक्त कब खत्म होता है, उसे एक दिन पहले नहीं, एक महीना पहले नहीं, बनाए हुई दायमी तकवीम से आप टाइम देख लेते हैं 5:44 ये सहरी खत्म होने का आखिरी वक्त है। और इसी तरीके से इफ्तार के सिलसिले में 6:25 ये इफ्तार का वक्त है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ किसी दिन ऐसा हुआ कि दायमी तकवीम में लिखा हुआ जो टाइम है उससे थोड़ा सा लेट मामला हुआ हो, उससे ज्यादा, उससे लेट मामला हुआ हो? नहीं नहीं, उसी टाइम पर सुबह सादिक हो जाती है। इसी तरीके से सूरज के गुरूब होने का जो मामला है वो भी उसी वक्त गुरूब होता है। या अल्लाह, मैं हैरान हूं, जमाना गुजर चुका, ये सूरज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जिस वक्त वो निकालता है उसी वक्त वो निकलता है, जिस वक्त उसको गुरूब होना होता है उसी वक्त पे वो गुरूब होता है। इस सूरज से तुम इस्तेफादा करते हो, कभी इस एंगल से भी सूरज को देखो तो सही कि ये सूरज अल्लाह की नाफरमानी एक सेकंड के लिए नहीं करता, एक लम्हे के लिए नहीं करता। अल्लाह अकबर। कभी इस सूरज की फरमाबरदारी को देखकर क्या ज़मीर नहीं जागता, क्या तबीयत में बेदारी पैदा नहीं होती? वो सूरज जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया, लेकिन वो भी अल्लाह की हुक्म उदूली नहीं करता। जो टाइम बता दिया गया उसी टाइम पर निकलता है, और जो टाइम पर हुक्म दे दिया गया उसी टाइम पर गुरूब होता हुआ दिखाई देता है। जमीन को देख लीजिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह हुक्म देता है जमीन शक हो जाती है। जब अल्लाह हुक्म देता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बारिश होती हुई दिखाई देती है। अल्लाह अकबर। ये सारा निजाम कुदरत के हुक्म के मुताबिक चलता हुआ दिखाई देता है। सब अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जब
जब हम मुसलमान और इंसान को देखते हैं तो इससे बड़ा बेबाक हमें कोई दिखाई नहीं देता। बेखौफी के साथ, बेबाकी के साथ अपने परवरदिगार जिसका रिस्क वो खा रहा है उसकी नाफरमानी करता हुआ नजर आता है। वो जिन जिन चीजों से मना करता है वही चीजें आज का मुसलमान करता हुआ नजर आता है, उसी में गिरफ्तार होता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं समझाता हुआ चलूं। अर्ज ये कर रहा था, गुनाह को हल्का समझना, एक तो नाफरमानी और फिर नाफरमानी के अलावा बालाए जुर्म ये कि इस गुनाह को कोई हक की अहमियत ही नहीं देना, हल्का समझना। क्या हो गया अगर गलती हो गई तो? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो गुनाह से बड़ा जुर्म ये है कि गुनाह को हल्का समझा जाए। आपके नजदीक कभी बाप की हैसियत से खुद को देखो, कभी मां की हैसियत से खुद को देखो, तो आपका बेटा अगर आपकी एक बात न माने तो आप उससे कहते हैं बड़ा नाफरमान है, ये नालायक है। बीवी अगर शौहर की बात न माने तो शौहर कहता है बड़ी नालायक बीवी है। आप जरा सोचो, आपकी एक बात के न मानने पर आप उसे न जाने क्या क्या लक़ब और क्या क्या चीजों से उसे याद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी नाफरमानी की बुनियाद पर माँ घर से निकाल देती है, बाप घर से निकाल देता है, शौहर तलाक पर आमादा होता है, लेकिन है करीम तेरी शान करीमी पर कुर्बान कि तेरी नाफरमानी के बावजूद तूने हम पर रिस्क का दरवाजा बंद नहीं किया, अपनी जमीन से नहीं निकाला, पानी हम पर बंद नहीं किया, फिर भी ये तेरा करम है कि नाफरमानी हम कर रहे हैं फिर भी तेरी अताओं का दरवाजा हम पर बंद नहीं हुआ। एहसास पैदा करो अपने अंदर, है कोई उससे ज्यादा मेहरबान? है कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला? है कोई उससे ज्यादा करम की बारिशें करने वाला? मैं एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। दो भाई थे, एक बड़ा नेकोकार था और एक बड़ा पापी था। नेक भाई अपने गुनहगार भाई को हमेशा समझाता, भाई गुनाह करना छोड़ दे, बुराइयां करना छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दे, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करना छोड़ दे। तेरा वजूद अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तू किस तरीके से गुनाहों की सजा को बर्दाश्त कर पाएगा? भाई गुनाह करना छोड़ दे। नेक भाई हमेशा अपने गुनहगार भाई को समझाता रहा, समझाता रहा, समझाता रहा। एक मर्तबा वो गुनहगार भाई इतना बीमार हुआ कि बचना मुश्किल हो गया और तबीब ने कह दिया कि अब इसकी जिंदगी चंद घंटों की बाकी रह गई है, हो सकता है कि वो आज की रात न गुजार सके और इस दुनिया से ये कुछ कर जाए। नेक भाई अपने गुनहगार भाई के पास पहुंच करके कहता है, भाई मैंने तुझे कहा था ना गुनाह छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। अब बता, तेरी मौत का वक्त भी करीब आ गया, क्या मिला तुझे गुनाह करके? तवज्जो चाहूंगा, क्या मिला तुझे गुनाह करके? रोते हुए गुनहगार भाई ने अपने नेक भाई से पूछा, मेरे भाई जरा मुझे एक चीज का जवाब दे, अगर मेरी माँ को अल्लाह इख्तियार दे दे कि तुझे इख्तियार है तेरे बच्चे को तू चाहे तो जहन्नम में डाल दे, चाहे तो जन्नत में डाल दे, तो मेरे भाई मुझे बता मेरी माँ मुझे कहाँ डालेगी?
नेक भाई ने कहा, माँ की ममता तुझे आग में नहीं देख सकती, माँ तो तुझे जन्नती में डाल देगी। उस गुनहगार ने बरजस्ता कहा, मेरा रब तो माँ से ज्यादा मेहरबान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझ पर करम की नजर फरमाएगा। बस ये कहा रूह परवास कर गई। कुछ दिनों के बाद उसे ख्वाब में देखा, वो जन्नत के बागात में नजर आ रहा था। उससे पूछा गया, किस चीज ने तुझे जन्नत का हकदार करार दिया? उस शख्स ने कहा, आखिरी वक्त जो मैंने अपने रब से मुतालिक मेहरबानी पर उम्मीद रख ली, मेरे करीम ने मुझ पर करम फरमा दिया। मेरा रब इतना मेहरबान है, मेरा रब इतना करीम है, इतनी मेहरबानी करने वाला है। आप जरा सोचो तो सही, आप जरा गौर तो करो, जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये जमीन अल्लाह की है। इसी जमीन पर गुनाह हो रहा है, इसी जमीन को गुनाह पर गवाह बनाया जा रहा है। जानते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन बोल उठेगी। सरकार इससे क्या मुराद है? तवज्जो चाहूंगा, गुनाहों में डूबे हुए अशखास के लिए ये आये करीमा कितनी ज्यादा नसीहत कुनिंदा है, उसे समझें। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये जमीन बोलेगी, इसे कुव्वते गोयाई अता की जाएगी। हुजूर इससे क्या मुराद है? सुनो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, जिसने जमीन पर नेकी की होगी जमीन उसकी नेकी पर गवाही देगी, और जिसने जमीन पर बुराई की होगी जमीन उसकी बुराई पर बोल उठेगी कि मेरे मौला, इसने मेरी पुष्ट के ऊपर तेरी नाफरमानी की थी, और जमीन की गवाही पर उस बंदे को सजा दी जाएगी। कहां जाके गुनाह करोगे? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह को हल्का समझने वाला उसका अंजाम जानते हैं आप? जानते हैं? बनी इसराइल के अंदर एक आबिद थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थे। एक पहाड़ के करीब उनका घर था। एक रोज बारिश हुई तो पत्थरों के काले पहाड़ को देखकर सिर्फ इतना ख्याल उनके जहन में आया कि अगर इन पत्थरों पर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। बस इतना ज़बान से निकला। गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे, क्या अब मेरी कारीगिरी में भी तुझे ऐब नजर आने लग गया? मेरी कारीगिरी में भी तुझे ऐब नजर आने लग गया? तू इतना बड़ा हो गया कि मेरी कारीगिरी में ऐब नजर आने लग गया, नक्स आने लग गया। बस अल्लाह वाले थे। उसी वक्त उन्होंने ये इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरी माफी का परवाना रब की तरफ से मुझे न मिले। मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना छोड़ दिया, छोड़ दिया खाना। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। एक दिन उसी मोहल्ले के अंदर चंद जवानों ने कोई दावत रखी थी, तो इनको बहैसियत बुजुर्ग उन्होंने मदू किया और कहा, हुजूर खाने के लिए आप तशरीफ लाएं, हमारे यहाँ आपको दावत है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटे मुझे माजूर समझे, मैं खाने के लिए नहीं आ सकता। नौजवानों ने बहुत जिद की। उन्होंने बार बार यही कहा, मेरा उज़्र कबूल कर लो, मैं नहीं आ सकता। तो आप जानते हैं नौजवानों में कुछ मनचले नौजवान होते हैं
जो जिद पकड़ लेते, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक जवान था, उसने उस बुजुर्ग से कहा, हुजूर आप क्यों नहीं आते, मुझे बताएं क्यों नहीं आते, आपको आना ही पड़ेगा, कुछ भी करें आपको आना पड़ेगा। तब वो बुजुर्ग फरमाने लगे, मेरी ज़बान से एक ऐसा जुमला निकल गया जो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की नाराजगी का सबब बना। मैंने तय कर लिया है जब तक कि मेरा मौला मुझसे राजी नहीं होगा और माफी का परवाना नहीं आएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए बेटे मुझे जिद न करो। मन चला नौजवान कहता है, अरे हजरत क्या टेंशन लेते हो, अगर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम लोग झेल लेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से उसने कहा, गैब से निदा आई, मेरे बंदे ये इलाका छोड़ दे, जिसने मेरे अज़ाब को हल्का समझा है मैं अभी इस बस्ती को तबाह कर डालूंगा। आज घर तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है, ये गुनाह को हल्का समझना, अल्लाह की नाफरमानी को हल्का समझना, परवरदिगार के इरशाद के खिलाफ अमल करने पर जुर्रत दिखाना, ये वो चीज है जिसने आज सब बर्बाद करके रख दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह करना ये तो जुर्म है ही, इससे बड़ा जुर्म यह है कि गुनाह को हल्का समझना। आज मुआशरे के अंदर ये चीज आम हो गई, किसी भी गुनाह को करते कोई हिचकिचाता नहीं है, किसी भी गुनाह को करते हुए कोई झिझकता नहीं है, किसी भी गुनाह को करते हुए कोई डरता नहीं है, मामूली समझ रहा है। उठाकर देख लीजिए शादियों की तकारीब को, उठाकर देख लीजिए जवानों की रातों को, उठाकर देख लीजिए हम सब अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या हमने गुनाह को हल्का नहीं समझा। अब जब मैं इस चीज को सोचता हूं तो मुझे एक हदीस याद आती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन, तवज्जो चाहूंगा, मोमिन गुनाह को पहाड़ जैसा समझता है कि अभी ये मुझ पर गिरेगा। मोमिन गुनाह को पहाड़ जैसा समझता है और मुनाफिक गुनाह को मक्खी की तरह समझता है, यूं हटा दिया। क्या पोजीशन है हमारी, क्या कैफियत है हमारी। बेदरेक गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। तो अल्लाह का फरमान है, मन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जो बुरे अमल करेगा उसका बदला दिया जाएगा। तो एक चीज गुनाह और उससे बड़ा गुनाह यह है कि गुनाह को हल्का समझना। अब दूसरी बात करूं, गुनाह से भी ज्यादा सख्त तरीन गुनाह करके खुश होना, ये इससे भी ज्यादा सख्त तरीन। एक तो कुदरत की नाफरमानी की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की और फिर उस पर खुश हैं, उस पर खुश हैं, शर्मिंदा नहीं। बहनें चूंकि मौजूद है ना, थोड़ी सी उनकी आदत बता दो। कहीं गई कुछ औरतें, कुछ सहेलियां साथ में बैठी हैं और कोई दूसरी आई जिससे नहीं पड़ती तो उसको नजरअंदाज कर दिया, ये गुनाह हुआ। अब नजरअंदाज करके खुश किस तरीके से होती है, देखा मैंने इसको कैसा जलाया ना, कैसे इसको मैंने इग्नोर किया ना। अल-अयाज़ु बिल्लाह, खुदा की नाफरमानी करके भला कोई खुश हो सकता है? आज अय्याशियों के अड्डों पर जाने वाले, ज़िना से दामन को आलूदा करने वाले,
लड़कियों और लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल करने वाले, पिक्चर देखने वाले, नमाज कज़ा करने वाले, बल्कि बाज 50 से क्रॉस किए हुए वो लोग जिनकी जिंदगी शायद के कॉलेज के अंदर अय्याशी में गुजरी हो, वो अपने उस जमाने को याद करके कहते हैं वो दौर कितना अच्छा था कि कोई टेंशन ही नहीं था, रोज नई लड़कियों के साथ घूमते थे। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अब गुनाह करना भी आसान और गुनाह करना भी बाइसे फाख्र, और थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो अब गुनाह भी मुआशरे के अंदर जरूरी बनता जा रहा है। गुनाह को हल्का समझना और गुनाह पर खुश होना, ये गुनाह से ज्यादा सख्त तरीन। तीसरी चीज, और वो ये है कि एक बार गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी मांगी, रोए धोए, अल्लाह को मना लिया। बड़ी रातों में तो मैं क्या बताऊं आपको, बाज लोग गुनाहों से तौबा भी दिल से नहीं करते, बोले अभी तौबा करेंगे फिर करना पड़ा, तो ये हाल है, ये हाल हो चुका है। तो एक तो गुनाह करना और गुनाह पर शर्मिंदगी की बजाय उस गुनाह पर इसरार करना, लगातार फिर वही गुनाह पर गुनाह करते रहना, ये गुनाह से भी ज्यादा सख्त तरीन है। मैं अक्सर गुनाहों को छोड़ने के हवाले से जब गुफ्तगू करता हूं तो इस सहाबी का वाकया मैं जरूर पेश करता हूं। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, क्या मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया, हाँ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। तौबा कर ली उन्होंने, अल्लाह से माफी मांग ली। फिर मान ख्याल आया, पूछते हैं हुजूर से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया है? देख लिया। जैसे ही ये सवाल पूछा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उससे कोई चीज पोशीदा नहीं, इतना सुनना था। चीख मारी उन्होंने और रूह परवास कर गई। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा कुरान की आयत में समझाऊं। अल्लाह फरमाते, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है? आप जरा सोचो, ये हदीस तो जहन के अंदर रहती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो ये तसव्वुर करो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। क्या ये उसी वक्त के लिए है? ये तसव्वुर इसलिए दिया जा रहा है ताकि हमेशा के लिए जहन में ये बात रहे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कहां छुपोगे? कहां जाकर गुनाह करोगे? है कोई ऐसी जगह जो अल्लाह से छुपी हुई हो, जहां अल्लाह न देख रहा हो? इतना आज का इंसान बेबाक हो गया। रब देख रहा है और उसकी नाफरमानी खुलेआम वो कर रहा है। माँ देखती हो तो सिगरेट नहीं पीते,
उस्ताद देखते हो तो शराब नहीं पीते। आप जरा सोचो, एक इंसान के देखने का इतना ख्याल कि अगर हमारा कोई जिम्मेदार देख रहा हो, कोई बड़ा देख रहा हो, जिसकी निगाहों में इज्जत हो, तो हम जुर्म नहीं करते। और वो खुदा जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई वो देख रहा है और हम उसके सामने गुनाह करते हैं। बल्कि कुरान कहता है बल युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा, अपने रब के सामने वो गुनाह करता है। बताओ इसके बाकी के बारे में कि इसका अंजाम क्या होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गुनाह से भी सख्त तरीन चीज है। एक तो गुनाह करना, दूसरा ये कि गुनाह को हल्का समझना, और तीसरा ये कि गुनाह करके खुश होना, और चौथा ये कि गुनाह पर इसरार करना। अब मैं आपको बताऊं आदमी गुनाह किन वजूहात की बुनियाद पर करता है। पहली वजह, वो गुनाह करने से पहले राइट लेफ्ट सब जगह देखता है, कहीं कैमरा तो नहीं है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, तब जाकर के वो गुनाह करता है। आज जो घर घर में आग लगी हुई है, मियां बीवी में अनबन और सबके मोबाइल के पासवर्ड को सब लॉक करके रखते हैं। क्या वजह है उसकी? इल्ला माशाअल्लाह। वजह यह है मेरा राज इसके सामने न खुल जाए। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, फैले हुए मुआशरे के फैली हुई मुआशरे की बुराई से पर्दा उठाते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं। आज कंवारों की बात नहीं करता कि नौजवान लड़के और लड़कियां बदकारियां कर रही हैं, अय्याशी कर रहे हैं। अब तो शादीशुदा का हाल भी अल्लाह रहम करम फरमाए। जहां बीवी दो बच्चे की मां बन गई, नजर फिर गई कहीं और चले गए। और यही बहुत सारी औरतों का हाल है कि शौहर से उनकी वफादारी नजर नहीं आती। शौहर की अदम मौजूदगी के अंदर न जाने किस किस तरीके से वो क्या क्या करती नजर, भूल जाते हैं कि मालिक देख रहा है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तो इंसान गुनाह करने से पहले ये सोचता है कोई देख तो नहीं रहा, बराबर गौर से सब चीजों को कैर करता है। जब पूरा सिक्योर, खुद को पूरा बिल्कुल महफूज समझता है, तब गुनाह करता है। अब सुनिए कुरान क्या कह रहा है। यार मैंने पहले ही कहा था इन बच्चों को बिठा दो, तफरीह कर रहे हैं यार। कोई वहां जो है जिम्मेदार, कोई थोड़ा सा बिठाए बच्चों को, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी व बारिक वसल्लम। अच्छे हैं बच्चे, आए हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बचपना वो दिखाते हैं। तो आप थोड़े से जो करीब हैं थोड़ा सा बच्चों को बिठाएं, ताकि बच्चे चलत फिरत करते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो बढ़ जाती है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और दीन का दाई बनाए। तो आदमी ये सोचता है कि कोई देख तो नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुरान क्या कहता है? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब हाथ लगाए हुए है, देख रहा है तुम्हारा रब। ये मिरसाद का लफ्ज आपको मालूम है इसके मानी क्या होते हैं? इसके मफहूम को मैं थोड़ा सा समझाऊं। किस तरह वो देखता है, किस तरह वो देखता है, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आपको मालूम है शिकारी जो होता है ना, वो शिकार से पहले बिल्कुल निशाना लगाते हैं, बराबर एकदम ताक लगाकर बैठता है, कहीं भी चूक न हो जाए। इस तरह से पूरी तवज्जो के साथ अपने शिकार को देखता है, तब जाकर के वो शिकार करता है। तो जिस तरह से टिक टिकी और पूरी तवज्जो के साथ शिकार को देखता है, मेरा मौला इसी तरीके से अपने बंदे को भी देखता है।
कहां छुपेंगे हम, कहां छुप कर गुनाह करेंगे? कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक जमीन व आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। अब यहाँ मैं आपको आपके ईमान की ताजगी के लिए और रब की मेहरबानी की तरफ तवज्जो को मबजूल कराने के लिए एक बात अर्ज करूं। अल्लाह ने अपने इल्म का तज़किरा फरमाया, सुभान अल्लाह, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। हर जानदार के रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने लिया कि सबको वो रोज़ी अता फरमाएगा। फिर ये जो उसने फरमाया ना, इसे समझो। फरमाते वयालम मुस्तक़र्रहा, वो मखलूक कहां कहां मौजूद है मेरा मौला सब जानता है। अगर चूंटी पहाड़ के अंदर है तो मेरा खुदा वहां भी रिज़्क़ अता करता है, और मछली समंदर के अंदर है तो मेरा खुदा वहां भी उसे रोज़ी अता फरमाता है। वो जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, कोई चीज छुपी हुई नहीं, कौन कहां है। इसलिए सबको मेरा करीब रिज़्क़ अता फरमाता है। जिसकी निगाहों से कोई मखलूक पोशीदा न हो, उसकी निगाहों से उसका बंदा कहां पोशीदा रह सकता है। तो गुनाह करने की एक वजह यह है कि आदमी छुप कर गुनाह करता है और सोचता है किसी को इसकी खबर नहीं। क्या खुदा से भी बढ़कर के कोई है? उससे भी छुप सकते हो? नहीं छुप सकते, नहीं छुप सकते। अरे अरे आप वजूद के छुपाने की बात करते हो, वो तो इतना अलीमुम बिज़ाती सुदूर है कि हमारे और आपके दिल में क्या है वो भी वो जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, दिल के छुपे हुए भेद को भी वो जानता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। आदमी गुनाह अकेले में करता है, इसलिए गुनाह करना हो तो किसी को साथ नहीं ले जाता। गुनाह करने के लिए अकेला जाता, वो समझता है कोई साथ में नहीं होना चाहिए वरना राज फाश हो जाएगा। यहां भी कुरान ने ज़र्ब लगा, बंदे तू अकेला कब है, तू अकेला कब है, और कहां तू अकेला है। अल्लाह फरमाते हैं वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। आप जरा सोचो, परवरदिगार जल्ल जलालहू हम जहां कहीं भी हैं, उसकी सिफत उसकी जात के हवाले से फरमाया गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तो हर मकान से पाक है, लेकिन फरमाया वहुवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। बल्कि कुरान में तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सहाबा ताबईन जब इस चीज को पढ़ते कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर ये सोचते कि हम कौन सा अमल इख्तियार करें जिसकी वजह से अल्लाह की नुसरत हमारे साथ हो। तो फिर वो ऐसे आमाल की तरफ मुतवज्जे होते जिन आमाल की बुनियाद पर कुदरत की रहमत उनके साथ होती। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ये सारी आयतों की बुनियाद पर उन औसाफ को इख्तियार करने की कोशिश करते। अगर कोई शख्स तन्हाई में गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कोई हो या न हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कहां जाओगे गुनाह करने?
कहां जाओगे? अब ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हम कैसे राजी करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का डर किस तरीके से अपनी जिंदगी में पैदा करें। मैं जवानों की एक बड़ी तादाद देख रहा हूं। जवानों, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। अल्लाह की अता करदा जिंदगी के मकसद को समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवानों से बड़ी मोहब्बत थी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवानों की कद्र करो इसलिए कि उनका दिल अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया है। जवानों की बहुत दिल नरम होता है और इसीलिए बहुत जल्दी लड़कियों के फरेब के अंदर वो आ जाते हैं, जवान फिसल जाता है। बड़ा नर्म दिल होता है जवान। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दीन की दावत पेश की तो जवानों ने जल्दी कबूल कर ली। ये हुजूर फरमाते हैं। अब आइए एक जवान की बात कि कैसे आपको अपनी जवानी गुजारनी है, और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक पैगाम आपको दूंगा। और वो पैगाम ये है, पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं कि हम अल्लाह से छुप करके गुनाह कर सकें। और बेबाकी के साथ इसकी परवाह किए बगैर अगर कोई गुनाह करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है, इन्न बतशा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है और जब वो पकड़ेगा तो कोई दुनिया की ताकत छुड़ा नहीं सकेगी। आइए एक जवान का वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने रब की याद में अपनी जिंदगी को गुजारा करूंगा। लग गया वो याद इलाही में, वो बन गया तालिबे मौला। क्या बना? बोलिए जरा। कब से तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा आप भी बोल लीजिए। क्या बना वो? तालिबे मौला, अपने रब का तालिब। बस मेरा मौला मुझे मिल जाए, बस अपने मौला का तलबगार बन गया। लगा वो इबादत और रियाजत में। गुनाह से बचते 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 जिंदगी गुजार कर अल्लाह की याद में गुजारने लगा अपनी जिंदगी। और इतनी अल्लाह की याद के अंदर वो महव हो गया कि एक दिन एक मस्जिद के अंदर जाकर के वो बैठा और बैठ करके अपना सर जो है वो दोनों घुटनों के दरमियान रखकर याद इलाही में मसरूफ था। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी को लेकर के निकले। जाना इस तरफ था तो सवारी को यूं मोड़ रहे हैं, सवारी यूं जा रही है। तो अल्लाह वाले तो समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। बहुत कोशिश की कि मुझे जाना इस तरफ है, सवारी यूं क्यों हो रही है। फिर बैठ गए सवारी पर, छोड़ दिया सवारी को उसके हाल पर कि देखूं कहां ले जाती है सवारी। सवारी ले गई सीधी मस्जिद की तरफ और वहां जाके ये सवारी रुकी। और रुकी तो हजरत जुनैद बगदादी सवारी से नीचे उतरे। सोचा ये कुछ मुझे निशानदेही कर रही है, चलो मस्जिद में जाकर देखूं क्या है। देखा तो वो नौजवान घुटनों के नीचे, घुटनों के दरमियान सर रख कर जिक्र इलाही में मसरूफ है। आवाज देने की बजाय उसके कांधे पर आपने हाथ रखा। उसने नजर ऊंची करके देखी, हुजूर कैसे हैं आप? खैरियत से? कहा। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा बस याद इलाही में लगा हुआ हूं। आपने तारीफ की, बहुत कुछ उसे दुआएं दी और फिर आखिर में फरमाया बेटे कुछ भी काम हो ना तो कभी भी तुम मेरे पास आ सकते हो।
अब जवाब सुनिए, कुछ भी काम हो मेरे पास तुम आ सकते हो। उसने कहा हुजूर मुझे ये बताइए आप अपनी सवारी को लेकर कहां जाना चाहते थे? कहा उस तरफ। कहा यहां तक सवारी को किसने पहुंचाई? कहा खुदा ने। कहा जो खुदा आपको मुझ तक पहुंचा दिया सवारी के साथ, अब मुझे किसी और के पास जाने की हाजत ही क्या है? हाजत ही क्या है? ये जवान थे, जवान, ये जवान थे। और आज के जवान को जरा देख लीजिए, इतना मन चला नजर आता है कि अल-अया। चोपड़ा के सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, सोच बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो, नजरियात बदलो। अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि अरबों रुपये के बाद मुझे सुकून मिलेगा, तो मैं उसको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, चटाई पर बैठकर तू अल्लाह का बन गया, अल्लाह के रसूल का बन गया, जहां रहेगा सुकून तेरे दरवाजे पर दस्तक देता बनेगा। उसके बन जाओ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाओ। गुनाह का बदला जब वो देने पर आए तो हम में का कोई ऐसा नहीं कि उसके अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। आज अगर हमारे गुनाहों पर पकड़ नहीं होती, वजह सबसे बड़ी ये है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ये सदका है मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनके सदक़े में हजार हमारे गुनाह होने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने अजाब से हमें इज्तिमाई अजाब से बचा के रखा है। अब करना क्या है? हो गए गुनाह, दामन आलूदा हो गया, बस करना इतना है कि आंसू बहाना है, रोना है, अपने रब को राजी करना है, अपने रब से माफी मांगना है, सच्चे दिल से माफी मांगना है, सच्चे दिल से। याद रखें, मैंने अभी परसों एक तकरीर में ये वाक़या अर्ज किया था, फिर वापस अर्ज कर देता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप नए लोग हैं, सुन लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक खतीब कहीं से खिताबत करके घर पहुंचे, 4 रकात फ़र्ज़ इशा की अदा की, 2 सुन्नत अदा की। बच्चा रोने लगा, बल्कि बच्चा रो ही रहा था काफ़ी देर से। उन्होंने सोचा पहले मैं नमाज अदा कर लूं। तो जब उन्होंने नमाज 6 रकात पढ़ ली तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चे का रोना। अपनी बीवी से कहते हैं कि बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है। बीवी ने कहा मैं भी सोच रही हूं कि बच्चे को लेकर अपने हॉस्पिटल चले जाएं, बच्चे को दिखा बिल्कुल दिखा देना चाहिए। लेकर बच्चे को पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने चेक किया, कहा गले में तकलीफ है और इसकी वजह से इसे कान में दर्द हो रहा है। खतीब साहब ने फरमाया कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कीजिए, बच्चे की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया, ड्रॉप वगैरह डाले, कुछ दवाई वगैरह दी। और डॉक्टर साहब ने खतीब साहब से कहा कि घबराइए नहीं, अब बच्चे को आराम हो जाएगा। कहा नहीं, मैं तो उस वक्त तक बैठूंगा जब तक मुझे इत्मीनान न हो जाए कि मेरे बच्चे को राहत हो गई है। वो बैठे रहे। 1-1.5 घंटे के बाद उन्हें इत्मीनान हो गया कि बच्चे को आराम हो गया है। अपनी बीवी के साथ घर पहुंचे। वित्र बाकी थी, बीवी की इशा की नमाज बाकी थी। पहले तो खतीब भी ऐसे होते थे ना। खैर अब हुआ क्या, बच्चा सो गया था, बच्चे को बिस्तर पर रखा और खतीब साहब आगे नमाज के लिए खड़े हो गए अपनी वित्र और नफिल वगैरह पढ़ने के लिए, और बीवी पीछे जो है अपनी इशा पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। अभी खतीब साहब ने वित्र की 2 रकात मुकम्मल की होगी, बीवी पीछे फर्ज पढ़ रही थी, और इतने में बच्चे के रोने की आवाज फिर शुरू हो गई। अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। खतीब साहब ने सोचा कि यार मैं नमाज तोड़ करके बच्चे की तरफ जाऊं, अल्लाह के हवाले करता हूं, पहले मेरी नमाज मुकम्मल कर लूं।
उन्होंने नमाज मुकम्मल करके जब देखा तो उनकी बीवी बच्चे को गोद में लेकर के चुप करा रही है। बीवी से पूछा तूने नमाज मुकम्मल की थी? कहा नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चे का रोना, मैंने नमाज तोड़ दी, मैं सोची बाद में पढ़ लूंगी। खतीब साहब की आंखों में आंसू आ गए और बरजस्ता कहते हैं एक माँ जब अपने बच्चे की तकलीफ को नहीं देख सकती तो वो खुदा अपने बंदे की तकलीफ को कैसे गवारा करेगा। बच्चा रोया, माँ बेचैन हो गई। अगर तुम चाहते हो कि कुदरत भी तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और मेहरबान हो जाए, आंसू बहाओ, रो अपने गुनाहों पर, उसकी करम की बारिशें होंगी, जिंदगी के गुनाहों को वो माफ फरमा देगा। करना ये है कि रो रो, आंसू बहाओ, आइंदा गुनाह न करने का इरादा करो, गुनाह से बचने का इरादा करो। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं जो गुनाह से जब आदमी रुकता है तो उसे ताना देते हैं और माअज़ल्लाह ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि कहते हैं माअज़ल्लाह 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं। खुदारा ऐसा ना कहो, खुदारा ऐसा ना कहो। और अगर तुम सीधे रास्ते पर आते हो, अगर कोई शराबी है शराब से तौबा कर ले, कोई जुआड़ी है जुआ से तौबा कर ले, कोई ड्रग्स लेता है ड्रग्स से तौबा कर ले, कोई ज़िना करता है ज़िना से तौबा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले। कोई खुश हो या खुश न हो, मदीने के ताजदार खुश हो जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल राज़ी हो जाएगा। तो आज का मेरा पैगाम आप तमामी हज़रात को ये है, मेरे लिए भी आपके लिए भी बेहतर यही है, हम अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। हम में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे गुनाहों के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। मैंने बता दिया गुनाह कहाँ जाके आदमी कर सकता है, अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उससे हया करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम सबको गुनाहों से बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में शरीक हो, सुन्नी दावत इस्लामी के काफ़िले में शरीक हुआ करें, सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब और मदारिस के अंदर और स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि बच्चे वहाँ से सच्चे और पक्के आशिक रसूल बन कर के निकल सकें और ज़िंदगी गुजार सकें। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप जाना चाहेंगे या दुआ में शरीक रहेंगे? नहीं, जवाब नहीं आया यार, थक गए आप लोग सब। ठीक है, चलिए उससे पहले एक ऐलान समाअत फरमा लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच बदलने के लिए सबसे बेहतरीन साथी किताब है। किताब जब आप दीनी किताब पढ़ेंगे तो आपकी सोच बनेगी, आपकी फिक्र बनेगी, आपकी आदतों में तब्दीली पैदा होगी। आप लोगों की सहूलत के लिए दीनी किताबों का स्टॉल मकतबे तैयबा यहाँ पर लगा हुआ है। वो पढ़े लिखे बच्चे जो दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं, वो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा और उसके नुकसानात, ये किताब भी ज़रूर ख़रीदें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, आज हीरो और सीरियल को देखकर आदमी अपनी मैरिड लाइफ गुजारता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहतें जो शादीशुदा के लिए है, वो भी ये किताब हिंदी के अंदर है। इसे आप मकतबे तैयबा से लें और फिर क़यामत में जब कोई किसी के काम नहीं आएगा तो एक ही ज़ात होगी जिसकी सुनवाई होगी, जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है
लो जब तो बनाई है। और फिर मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। तो कयामत में हुजूर हमको कहाँ मिलेंगे? हुजूर ने अपना पता बता दिया है। तो ये किताब हुजूर महशर में कहाँ मिलेंगे, ये किताब भी जरूर हासिल करें। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किन चीजों की वजह से रोजी में तंगी पैदा होती है और किन चीजों की वजह से रोजी में बरकत पैदा होती है, ये किताब भी हिंदी में है। इसे भी सामने मकतबे तैयबा से हासिल करें। और फिर मुकद्दस महीना करीब है, माह रमजान, उसे कैसे गुजारें, ये किताब भी हिंदी के अंदर मौजूद है। इसे भी सामने से आप खरीदें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खवातीन के लिए खवातीन के वाक़यात और तज़किरे सालिहात, मैं ये जुमला खवातीन से गुजारिश करूंगा कि ये किताब लेकर के जाएं और पढ़ें, ताकि जिंदगी नेक औरतों जैसी बना सकें और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकें। आजकल ज्यादातर खवातीन के अंदर और मर्दों के अंदर जादू टोना और आसेब और शयातीन वगैरह के मसाइल होते हैं। एक तावीज़ तरतीब दिया गया है खास तौर पर इन चीज़ों से हिफाजत के लिए। ये तावीज़ का स्टिकर भी सामने मकतबे तैयबा पर मौजूद है। आप लें और लेने के बाद अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। अल्लाह चाहेगा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। और साथ ही साथ सुन्नी दावत इस्लामी का ये कैलेंडर भी आप मकतबे तैयबा से ज़रूर हासिल करें। आपने का कोई शख्स खाली हाथ न जाए। और साथ ही साथ ये भी मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने दिया है तो क्वांटिटी में किताबें और ये सब लेकर लोगों में तकसीम करें। जो भी संवर जाएगा और नेकी करेगा, सबका सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो सामने मकतबे तैयबा लगा हुआ है, आपने कहा हर शख्स वहाँ से खरीदे। और औरतों के अंदर भी शायद मकतबे तैयबा लगा हुआ है, तो खवातीन भी वहाँ से खरीदें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक और ज़रूरी ऐलान, कल खवातीन का इज्तिमा नासिक में होगा इंशाअल्लाह, और परसों मर्दों का इज्तिमा नासिक में होगा। खवातीन को अगर आप पहुंचा सकते हो तो कल ज़रूर नासिक इज्तिमा में पहुंचाएं। और मर्द हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर आएँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरा वहाँ का मौजू और टॉपिक आपको बता दूं। वहाँ मेरा टॉपिक होगा, आओ अपनी फिक्र करें। आओ क्या करें? अपनी फिक्र करें। बैठ के दूसरों की फिक्र में पतले होते जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, उसने कैसे कमाया, वो कहाँ तक पहुँचा और क्या। आओ अपनी फिक्र करें। ये सारी बातें इंशाअल्लाह कुरान और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। तो आप ज़रूर नासिक इज्तिमा में भी तशरीफ़ लाएँ और सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर सी जिक्र दुआ होगा, लाइट बंद कर दिए जाए। तमामी हज़रात तशरीफ़ रखे, जिक्र दुआ होगी, मुख्तसर सी तशरीफ़ रखे। लाइट बंद कर दिए जाए प्लीज़, लाइट ऑफ कर दी जाए। मौला या सल्ली व सल्लिम। बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाओ। बीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
अलैहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिक्र हो चुका, नसीहतें हो चुकी। अब आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने और साथ ही साथ अपनी दिली तमन्नाओं की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएं। तसव्वुर करें कि हमारा ये काफिला यहाँ से मदीने मुनव्वरा की तरफ रवां दवा है। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गोहर बार तसव्वुर ही करें कि हमारी निगाहों के सामने है। इज़्न हुज़ूरी तलब करके सुनहरी जालियों की जानिब कदम बढ़ाएं। ये देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियाँ निगाहों के सामने हैं। अदब व एहतराम से तोहफ़े दुरूद व सलाम बही तौर पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अपने हाथों को उठाएं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब अर्ज़ करें, मेरे सरकार, मेरे आका, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपकी शान बयान फरमाई, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम
उम्मत का मशक्क़त में पढ़ना आप पर गिरा गुजरता है। मेरे सरकार, हम जानते हैं हमारा दामन गुनाहों से आलूदा है। इतने गुनाह हमने किए, इतने गुनाह हमने किए, लेकिन उसके बावजूद उस करीम ने हमारे गुनाहों पे पर्दा भी डाल के रखा और हमारे गुनाहों के बावजूद उसने रोज़ी के दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन मेरे सरकार, रब का फरमान हक है, जो बुराई करेगा, गुनाह करेगा, उसका बदला दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई तौबा कर ले तो मौला करीम है, तौबा करने वाले बंदे के गुनाहों को वो माफ़ फरमा देता है। मेरे सरकार, हमने तौबा तो की, इस्तिग़फ़ार तो किया, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू उस वक्त तक हमें माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक आप हमारी बख्शिश की दुआ न करें। मेरे सरकार, मेरे आका, अगर आपकी दुआओं से आपकी उम्मत की नजात हो जाती हो तो यकीनन आपने हमारे इस दुनिया में आने से पहले भी आपने हमारे लिए दुआएं की। आज आपकी बारगाह में भीख मांगते, हुजूर ये आपका महीना है, हमारी बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए, हमारी नजात की दुआ फरमा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। आका, आप करम न करेंगे तो कौन करेगा? आप निगाह रहमत नहीं फरमाएंगे तो कौन फरमाएगा? मेरे सरकार, हम तो गंदे हैं, निकम्मे हैं, कैसे भी हैं हुजूर, आपके नाम लेवा है। किसके फिर होकर रहे हम, गर तुम ही हमको न चाहो, बदहसे तुम उनकी खातिर, बदहसे तुम उनकी खातिर रात भर रो करा। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। मेरे सरकार, आपके आंसू हमारी बख्शिश की दुआ के लिए, नजात के लिए पूरी पूरी रात आपने बहाई। आप तो पूरी रात हमारे लिए रोए और आज का मुसलमान पूरी रात गुनाह करते लग जाए। सरकार, हमें हमारी माफ़ी की दुआ फरमा दे, बख्शिश की दुआ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारी नजात की दुआ फरमा दे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासे के बाद बारगाह समदियत में मुल्तजी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, फ़अफ़ु अन्ना या करीम, फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिउस्ताज़ीना व लिशैख़िना व लिमशाइख़िना व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रिल हासिदीन व नऊज़ु बिका मिन शर्रिस साहिरीन व नऊज़ु बिका मिन शर्रिश शयातीन व नऊज़ु बिका मिन शर्रिल जिन्नति वन नास व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा खलक़ व नऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ वन निफ़ाक़ व सूइल अख़लाक़ व सूइल ख़ातिमा।
अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल जो गुनाह भी जाने अनजाने में हुए हों, मेरे मौला हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। मेरे मौला तूने खुद फरमाया कि तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है। तूने तेरी शान बयान करते हुए खुद अपने महबूब से फरमाया, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे महबूब मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। मौला इसी भरोसे पर हाथ उठाकर भीख मांग रहे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। मेरे करीम तेरा वादा हक है, जो तुझसे माफ़ी मांगता है तुझे वो बंदा बहुत पसंद है। मौला हमें आइंदा भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बेनमाजी को शौक़ नमाज नसीब फरमा। नमाज जो अदा करते हैं उनको लज़्ज़त सजदा अता फरमा। जो मक़रूज़ों ने क़र्ज़ से नजात नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक वाले औलाद अता फरमा। मर्द ख़वातीन को मेरे करीम पाप गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन नफ्स और शैतान की शरारतों से बचा ले। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब के दिलो दिमाग के अंदर तेरा खौफ रासिख कर दे और हमारे सीने को तेरे हबीब की मोहब्बत का मदीना बना दे। तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा और तेरे महबूब की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमा। मौला फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। मौला हमारा अमाल नामा बंद होने वाला है इस माह की 15वीं शब। मेरे करीम जो कुछ भी गुनाहों से माफ फरमा और तू इस रात आने वाली मुकद्दस रात में हमारे हवाले से सब कुछ लिखने वाला है। मेरे मौला हमारी किस्मत में सआदत लिख दे, नेकियां लिख दे, तेरी इताअत लिख दे, तेरे हबीब की इताअत लिख दे। मौला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, नेकियां हमारे लिए आसान बना दे। मौला फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। जो बच्चियां बिन बियाही हैं उनके लिए गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक वाले औलाद अता फरमा। मौला फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।